नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड फंडिंग के जरिए मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के दावे को लेकर देश में राजनीति जबरदस्त गर्म है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भारत विरोधी ताकतों का सहारा लिया और इस काम में राहुल गांधी की भूमिका रही है। राहुल गांधी पर ही आरोप लग रहे हैं कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच में राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, गुपचुप है, गुमसुम है और मायूस भी है। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन यूएसएड के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उससे राहुल गांधी काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं। पहले ट्रंप ने यूएसएड के द्वारा दी जा रही वैश्विक मदद के नाम पर सरकार को अस्थिर करने वाले फंड को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के 1600 से ज्यादा कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया और आगे भी बड़े एक्शन की तैयारी है। और इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हो रहे एक्शन से राहुल गांधी चिंता में है। साथ ही देश में भी कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है। तो देश और विदेश दोनों जगह कैसे राहुल गांधी बुरे फंसे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले राहुल गांधी की इंटरनेशनल साजिश पर बात कर लेते हैं। लगातार ट्रंप प्रशासन यूएसएड के खिलाफ जो एक्शन ले रहा है, क्या इससे राहुल गांधी की भी मुसीबत बढ़ने वाली है? देखिए, राहुल की मुसीबत तो बढ़ चुकी है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन के देश जहां राहुल गांधी बार बार जाया करते थे। राहुल गांधी अलग अलग देशों का दौरा करते हैं और वहां पर जिन लोगों से मुलाकात करते हैं आज उनसे सत्ता दूर हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो एंटी इंडिया काम भी करते हैं और राहुल गांधी जैसे लोगों का सपोर्ट भी करते हैं। तो दो तरफ से तो चलेगा नहीं। और इसीलिए यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में हर जगह पर ये बात चल रही है कि क्या हम लोग मिलजुल कर उन लोगों के खिलाफ, यानी कि जो सपोर्ट करता है किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का, और उन पार्टियों के खिलाफ, उन पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, जो कि हमारे खिलाफ लेफ्ट कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में आजकल ये चल रहा है कि जो भी राइट विंग गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी अलग अलग देशों में है, जिसकी सरकार है, लेफ्ट विंग गवर्नमेंट के अलावा जो राइट विंग गवर्नमेंट है उसको फासिस्ट करार दे दिया जाए, यानी वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और यही समस्याएं पूरी दुनिया में चल रही है, जहां जहां राइट विंग की क्रांति हो रही है, जहां सरकार नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बन रही है, यानी कि नेशनलिस्ट पार्टियों की सरकारें हैं, उसको घेरा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो फिर लॉबिंग तो उनकी भी होगी, वो भी एकजुट होंगे। इसलिए इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने एक बात कही और वो बात अभी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जब वो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में भाग ले रही थी, यूएस के में थी नहीं वो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, हम लोग जब अपनी बात करते हैं तो हमें फासिस्ट करार दिया जाता है और उसमें हम अकेले नहीं हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर की बात हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ अगर ट्रंप की बात करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी जो बातें करते हैं, अगर सत्ता उनकी आती है तो उसके बाद कहा जाता है लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनके साथ अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अभी मिलेई जो बने हैं, जेवियर मिलेई, उनके लिए भी वही बात कही जाती है। और इसमें एक और देश है भारत, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वही बात कही जाती है। हम चार लोग बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि क्या हमें राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बात करने का अधिकार नहीं है? अगर हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों की चर्चा करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, अपने पुराने विरासत और संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें दकियानुसी कहा जाता है, हमें फासिस्ट कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है, हमसे लोकतंत्र का खतरा पैदा किया जाता है। यही भाषा का इस्तेमाल तो राहुल गांधी कर रहे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यही बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं और इसलिए इन लोगों ने अलग अलग
देशों की बात कर रहे हैं, यानी कि इटली में, अर्जेंटीना में, यूएस में, भारत में। भारत तो राहुल गांधी के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि कुछ समय के बाद इसकी विदाई हो सकती है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन के 7 ऐसे देश हैं। यूरोपीय संघ में, ये पिछली बार भी यूरोपीय संघ गए थे, यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों में इन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उस देश के खिलाफ हैं और भारत के खिलाफ हैं। ये लेफ्ट पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी के खिलाफ इन देशों की बात कर रहे हैं, जहां चेक रिपब्लिक में भी राइट विंग गवर्नमेंट है। 7 ऐसे यूरोपीय यूनियन के देश हैं जहां पर राइट विंगर की सरकार है, राइट विंग गवर्नमेंट है, और जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग लोकतंत्र के लिए खतरे हैं। उसके बाद अमेरिका सामने में है। जर्मनी में भी धीरे धीरे स्थितियां बदल रही है। उसके अलावा स्कैंडिनेविया कंट्री, जो तीनों के तीनों, डेनमार्क है या फिर स्वीडन है, ये सारे देशों में भी राइट विंग गवर्नमेंट है जो इन लोगों के खिलाफ काम कर रही है। और साथ लैटिन अमेरिका का देश अर्जेंटीना, जिसके बारे में मेलोनी ने कहा कि मेलेई, मिलोनी, ट्रंप और मोदी, ये 4 लोगों की बात उन्होंने इसलिए कही कि 4 अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल कंट्री है। एशिया में भारत के स्थितियों के बारे में अब कोई ऐसी नहीं कह सकता, बात नहीं कर सकता कि भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कैटेगरी में भारत को खड़ा किया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज हर जगह भारत को खड़ा किया जाता है चाइना और भारत के संदर्भ में, कि अगर एशिया को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो है भारत। चाइना अब पिछड़ चुका है। तो इसलिए भारत की बात की गई, अमेरिका की बात की गई, लैटिन अमेरिका का एक बड़ा देश अर्जेंटीना की बात की गई, और यूरोपीय संघ के दूसरे देशों को मेलेनी खुद भी इन्फ्लुएंस कर रही है। इटली भी एक बड़ा देश है और जहां से सोनिया गांधी आती है, राहुल गांधी का ननिहाल है। लेकिन जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो किससे मुलाकात करते हैं? पिछली बार जब ये गए थे तो इन्होंने फैबियो मैसिमो से मुलाकात की थी। फैबियो मैसिमो जो भारत के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने के लिए जाना जाता है। ये फैबियो मैसिमो उन लोगों के साथ बैठता उठता है जिसका संपर्क पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। भारत विरोधी गतिविधियां उनके हर दिन के दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। और फैबियो मैसिमो के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यूरोपीय संघ में जो पाकिस्तान के आईएसआई है उसका एसेटेक है परवेज इकबाल, और परवेज इकबाल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है, जिसके साथ राहुल गांधी पिछले दिनों मुलाकात करने के लिए गए थे। परवेज इकबाल से भी मुलाकात किया, अब फैबियो मैसिमो से भी मुलाकात किया, और एक और सांसद थी अल्मेस्टा, उसके साथ भी मुलाकात किया, और वो भी भारत विरोधी ही है, पाकिस्तान समर्थक है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने मीटिंग की, वो भी लेफ्ट के नाम पर मुसलमानों को बढ़ावा देता है। मेलोनी इसी से परेशान है कि इटली में भी कैसे ये जिहादी तत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग शरण देते हैं और ये यहां आकर टेररिज्म पैदा करते हैं, और ये जिहाद की फैक्ट्री बनाकर रखा हुआ है। इसलिए इन सारे देशों में जो चर्चा चल रही है इस बात को लेकर कि जैसे पहले की सरकारों ने कुछ राइट विंग नेताओं के एंट्री पर बैन लगाया, हर जगह जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां उन्हीं लोगों से मुलाकात करते हैं। उज्बेकिस्तान गए थे, किससे मुलाकात करने के लिए गए थे? यही सामंता पवार से मुलाकात करने के लिए गए थे, जो कि यूएसएड की प्रमुख थी। अब तो उसके सारे कर्मचारी, नेता और उसके समर्थक सब हटाए जा रहे हैं, और साथ ही इन लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, फंडिंग जो विदेशी फंडिंग इन लोगों की थी वो जब्त की जा रही है, रोक की जा रही है। कि हर जगह ये जो रिजीम चेंज के नाम पर अमेरिका ने या अमेरिका के पहले की सरकारों ने जिस तरीके से उन लोगों के खिलाफ काम किया जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, आज हम नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम करके अमेरिका का संबंध दूसरे देशों से बढ़ाएंगे। ये प्रोपेगेंडा मीडिया आज यही बात कर रही है। हर जगह पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा अमेरिका तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात है, यूएसएड के पैसे से कई देशों पर प्रभाव रखता था, तो भारत पर आज तक क्या प्रभाव रख लिया? ट्रंप का मानना यह है या फिर उनके पूरी टीम का मानना यह है कि आज जमाना बदल गया, स्थितियां बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई है। आज
इकोनॉमिकली हम ये नहीं सोच सकते कि कहीं 1500 करोड़ रुपया खर्च करके वहां की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए वहां जो सरकार है उसके साथ बेहतर संबंध बनाओ। और आज पूरी दुनिया में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो इसलिए उन पार्टियों को सपोर्ट करो। बात ये हो रही है कि जब इन लोगों का जलवा हुआ करता था पूरी दुनिया में, तो उस समय क्या हुआ था, पीएम मोदी के यूएस दौरे पर एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप गुजरात दंगे में ऐसी भूमिका निभाए हैं, मुसलमानों का कत्लेआम किया है, इसीलिए आपको यूएस का वीजा नहीं दिया जाएगा। जब तक गुजरात के ये सीएम बने रहे तब तक यूएस नहीं जा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट की इतनी औकात ही नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को वीजा पर रोक लगा दे, प्रतिबंध लगा दे आने पर, क्योंकि हजारों हजार करोड़ लाखों करोड़ का कारोबार आपके साथ है। और भारत इतना बड़ा मार्केट है कि अमेरिका में ही गृह युद्ध हो जाएगा। ये सारे बड़े बड़े बिजनेस घराने और जो वहां से चलाता है कॉल सेंटर, जो यहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है, वो सारे लोग विद्रोह कर देंगे। इसलिए मजबूरी थी। लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि इन 10-12 देशों में, चाहे अर्जेंटीना हो या इटली हो या यूएस हो या फिर चेक रिपब्लिक हो या स्वीडन हो, इन सारे देशों में ऐसे नेता जो कि पिछले 5-10 सालों में लगातार कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं, उन देशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर इन राइट विंग गवर्नमेंट के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी की बात हो रही है कि ये जहां जाते हैं ये लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन से बात करते हैं, और वही कॉन्स्पिरेटर ग्रुप जो कि भारत के बदले पाकिस्तान को ज्यादा समर्थन करता है और पूरी दुनिया में ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सपोर्ट करता है, इस आधार पर कि कई इस्लामिक देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो उसको शरणार्थी बनाए जाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। तो इन्हीं लोगों की इनकी लॉबी है, इसलिए राहुल गांधी का उस लिस्ट में नाम है कि 10-12 देशों में एंट्री पर बैन लगा हुआ है ऐसे नेताओं को, जैसे इन लोगों ने मोदी जैसे लोगों और राहुल गांधी पर के बैन खिलाफ लगाया। तो सर सबूत भी है, उन्होंने जिन जिन से मुलाकात की उनके फोटो वीडियो भी कई बार सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और यही बात है कि चाहे इटली गए हो ये, या पुर्तगाल गए हो, या उज्बेकिस्तान गए हो, जिन लोगों से इन लोगों ने मुलाकात की, मीटिंग की है, वो ऐसे सार्वजनिक लोग हैं जिनके साथ आप मुलाकात, मीटिंग करने के बाद आप छिपा नहीं सकते। लेकिन इनकी दृढ़ता देखिए कि उन लोगों के पिछले बैकग्राउंड को जानते हुए भी ये मिलते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है कि आपको पूरी दुनिया में मैसेज देना है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एकजुट हैं उन सरकारों के खिलाफ जो कि वहां पर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करती है, जिसको फार राइट विंग ये लोग कहते हैं, कि मतलब अति राष्ट्रवादी ये लोग हैं। इसलिए दूसरे देशों के खिलाफ ये जंग छेड़ने की बात करने वाले लोग हैं, अपने देश के हित की बात करते हैं। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। 10-12 देशों में इनकी एंट्री पर बैन लगेगी। विदेशी फंडिंग तो पहले ही रोका जा रहा है, और इनके सारे गुर्गे जो ये 1640 लोग, फिर इसके बाद हिंदुस्तान में कई एनजीओ, हिंदुस्तान के कई बड़े वकील और यहाँ के प्रोपेगेंडा मीडिया, इन लोगों को जो करोड़ों में फंडिंग मिलती थी, और ओसी सीआरपी जो इन लोगों के लिए सबूत इकट्ठा करता था, जैसे अडानी के मामले में किया था, इन सारे लोगों की फंडिंग तो बंद हो गई। लेकिन फंडिंग बंद होने के बाद ये बिल से निकलेंगे दूसरा आधार ढूंढने के लिए, उससे पहले इनको दबोचना है। तो ये पूरी तैयारी राहुल और उसके गैंग के खिलाफ चल रही है। ये तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सर, भारत में राहुल गांधी कैसे फंसे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे फंसी है? देखिए, ये स्थितियां तो ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को अब जाहिल कहा जा रहा है, मूर्ख कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में ही। और सब लोग ये बोल रहे हैं, जो इनके करीबी, इनके चमचे हुआ करते थे संजय झा, और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी में वो आए भी थे। लेकिन आज ओपन लेटर लिख कर कह रहे हैं भाई राहुल गांधी को संभलना चाहिए, समझाना चाहिए। शशि थरूर जैसे नेता को छोड़ा नहीं जा सकता। शर्मिष्ठा मुखर्जी तो पहले से ही इनके खिलाफ थी, फिर भी सामने आई है। केरल के यूनिट को दिल्ली बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए कि भाई देख सकते हैं कि अगर शशि थरूर पूरे केरल यूनिट में से 50-60% लोगों को अपने साथ ले आए तो फिर उसके बाद तो विस्फोटक स्थिति होगी। ऐसे ही पिनराई विजयन हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लगभग
कुछ सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने पिनराई विजयन के खिलाफ एक नया आरोप लगाया है कि आप मोदी को फासिस्ट क्यों नहीं कहते। आपको कहना चाहिए कि मोदी तानाशाह है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मोदी को फासिस्ट कहने से जो बीजेपी सपोर्टर है वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको अगर कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करनी होती है और जहां लगता है कि बीजेपी यहां जीत नहीं पाएगी वहां कम्युनिस्ट पार्टी को करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के बदले किसी और को करते हैं, तो उन लोगों को अपने साथ रखने के लिए मोदी के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करें जिससे कि वो पूरी तरह से नाराज हो जाए। अब केरल यूनिट को दिल्ली बुलाकर समझाया जाएगा कि देखो भाई, ये तुम्हारे एक नेता केसी वेणुगोपाल भी हैं जो किसी तरह से खिंच कर इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर हर स्टेट में दिखाई और आज तो पड़ सीएम सुक्खू ने भी तारीफ कर दी, महाकुंभ गए थे स्नान करने के लिए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के मुंह पर तमाचा है कि सीएम सुक्खू वहां गए और व्यवस्था के अच्छी की बात किए और वहां पर स्नान करने के बाद ये बोले कि भाई ये तो हम धन्य हो गए कि कुंभ में स्नान करने का हमें मौका मिला। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा तो धन्य नहीं हो सकते, हालांकि इनको होने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बैप्टिज्म करवाएंगे, ये तो हज करने के लिए जाकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि अंदर से जो इनकी आस्था है वो बाहर की आस्था पर को प्रभावित करती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा या गांधी परिवार के खिलाफ फिर से कांग्रेस में वही स्थिति पैदा होने वाली है जो 3-4 साल पहले हुई थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद आउट हो गए और अपने साथ कुछ और नेताओं को लेकर गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो ट्रंप के साथ साथ अलग अलग देशों में हो रहे एक्शन से राहुल गांधी परेशान जरूर हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे से साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है और राहुल गांधी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की साजिश धीरे धीरे नाकाम होती जा रही है और देश में तो कांग्रेस का हाल बुरा है ही। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।